हेलो एस्पिरेंट्स, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो लेक्चर है वो बेस्ड होगा कॉम्बिनेशन बेस्ड ऑन ज्योमेट्री। फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे कि भाई अगर कोई एक प्राइम नंबर है तो उसका एक्सपोनेंट क्या होगा इन एन फैक्टोरियल या कोई भी वैल्यू गिवन है। और उसका थर्ड चीज जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि भाई अगर कभी कुछ एक क्वेश्चन गिवन है और उसमें बोल देता है कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल अप टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 15, इसमें रिमाइंडर कितना आएगा। ये जो है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि एनडीए में इसमें रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर तुम वीडियो को वॉच आउट कर लेना और लास्ट में क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेना ताकि क्लैरिटी अच्छी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी बैठे। ओके, तो जो सबसे फर्स्ट चीज है जिससे हम स्टार्ट करने वाले दैट इज कॉम्बिनेशन बेस्ड ऑन ज्योमेट्री। मतलब अगर ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री में हमारा कॉम्बिनेशन कैसे अप्लाई होने वाला है। ओके, ठीक है ये चीज। अब देखना, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि भाई अगर हमारे पास कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स है, उन सेट ऑफ पॉइंट्स से अगर हमें एक स्ट्रेट लाइन बनानी है तो उसको कितने वेज में कर सकते हैं। कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स है उससे अगर हमें ट्राइंगल बनाना है उसको कितनी वेज में कर सकते हैं। कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स है या कुछ ऑफ सेट ऑफ पैरेलल लाइंस है उससे हम पैरेललोग्राम कितने बना सकते हैं। अगर पॉइंट कुछ लाइंस है हमारे पास उनके कितने टोटल इंटरसेक्शन होंगे। सर्कल है, सर्कल के कितने इंटरसेक्शन होंगे। ओके, ये सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आ जाए चीजें। ओके, तो सबसे पहले जो चीज डिस्कस करने वाले हैं दैट इज जो है वो है नॉन कोलिनियर चीजों से। नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर मतलब, कोलिनियर मतलब क्या होता है कि भाई जो चीजें एक स्ट्रेट लाइन में लाई करती हैं उनको हम बुलाते हैं कि भाई दीज थिंग्स आर कोलिनियर। नॉन कोलिनियर मतलब ये जो चीजें हैं वो स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं कर रही। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई 3 पॉइंट्स है 1 2 3, ये पॉइंट्स कैसा है, नॉन कोलिनियर। ठीक है, एक लाइन में लाइन नहीं कर रहा है। तो मेरे को बताओ इससे हम कितने लाइंस फॉर्म कर सकते हैं। यह सबसे पहला क्वेश्चन तुमसे कि भाई एक लाइन बनाने के लिए तुम्हें कितने पॉइंट्स लगते हैं। एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट्स लगते हैं, 2 पॉइंट्स। तो इन तीनों में से कोई भी 2 पॉइंट्स उठाएंगे तो हमारी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो इसको चॉइस कैसे कर सकते हैं, भाई ये दोनों पॉइंट उठाओ, एक स्ट्रेट लाइन बन गई। ये दोनों पॉइंट उठाओ, ये स्ट्रेट लाइन बन गई। ये दोनों पॉइंट्स उठाओ, स्ट्रेट लाइन बन गई। राइट, तो देखो 3 पॉइंट्स थे, 3 पॉइंट में से कोई भी 2 पॉइंट उठाना है तो हमारा क्या बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। राइट, तो 3 में से 2 उठाए तो यहाँ पे बन गया, यहाँ पे बन गया, यहाँ पे बन गया। सबसे पहली चीज, एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट्स लग रहे हैं हमें। एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट्स लगते हैं हमें। राइट, कोई भी 2 पॉइंट्स। अब यहाँ पे हमारे पास पॉइंट कितने थे, 3 थे। इन तीनों में से कोई भी 2 पॉइंट उठाएंगे तो हमारी लाइन बन जाएगी। राइट, अगर ये दोनों उठाए तो ये स्ट्रेट लाइन, ये दोनों उठाए तो ये स्ट्रेट लाइन, ये दोनों उठाए तो ये स्ट्रेट लाइन। अब मेरे को बताओ, मुझे यहाँ पे 3 पॉइंट में से कितने पॉइंट्स सिलेक्ट करने हैं, 2 सिलेक्ट करने हैं। राइट, तो यहाँ पे अरेंजमेंट मैटर करेगा क्या, नहीं, यहाँ पे सिलेक्शन मैटर करेगा। भाई तुम कोई भी 2 पॉइंट उठाओ तुम्हारी स्ट्रेट लाइन बन रही है। राइट, तो यहाँ पे पॉइंट्स कितने थे, 3। 3 में से कोई भी 2 पॉइंट्स उठाएंगे, 3 में से कोई भी 2 पॉइंट उठाएंगे तो हमारी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो कितनी आ रही है, 3C2। 3 में से कोई भी 2 पॉइंट उठाओ तुम्हारी स्ट्रेट लाइन बन चुकी है। तो 3C2 का वैल्यू कितना होता है, 3 होता है। यहाँ पे भी 3 है। राइट, राइट। अब वैसे ही अगर हमारे पास n पॉइंट्स है, एक प्लेन के अंदर n पॉइंट्स है और सारे पॉइंट्स कैसे हैं, नॉन कोलिनियर। कितने पॉइंट्स है, n पॉइंट्स। राइट, अगर 3 पॉइंट का यूज करके 3 स्ट्रेट लाइन बनी। राइट, अगर 4 पॉइंट्स होते, एक, देखो अब सिलेक्शन करेंगे हम, 4 में से कोई भी 2 पॉइंट तो लेने हैं हमको। ये दोनों सिलेक्ट किए तो ये स्ट्रेट लाइन, 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 ये दोनों सिलेक्ट किए तो ये स्ट्रेट लाइन। तो देखो कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5 6। राइट, 4 में से कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट करना है, 4 में से कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट करना है। तो 4 इंटू 3/2। देखो जब 3 थे, 3 पॉइंट थे, 2 सिलेक्ट करने तो 3 स्ट्रेट लाइन आए। जब 4 पॉइंट्स थे, कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट करने तब कितने आए, 6। तो वैसे ही अगर हमारे प्लेन के अंदर n पॉइंट्स है और अगर हमें स्ट्रेट लाइन फॉर्म करनी है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, nC2। सो द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस फॉर्म्ड व्हेन वी हैव n पॉइंट्स इन आवर प्लेन, और n के n पॉइंट्स कैसे हैं, नॉन कोलिनियर, दे डू नॉट लाई इन अ सेम लाइन।
तो याद रखना NC2 क्या है, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस फॉर्म्ड, क्योंकि भाई n पॉइंट्स है, एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमने देख ली कंडीशन, कितने पॉइंट्स लग रहे हैं, 2, तो NC2। ठीक है ये चीज। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है, अब क्वेश्चन आ कैसे सकता है, फटाफट से ना तुम ये चीज नोट डाउन कर लो नॉन कोलिनियर के लिए। अब वो बोलेगा कि इन अ प्लेन, क्वेश्चन कैसे दे देगा, इन अ प्लेन देयर आर 10 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, इन अ प्लेन देयर आर 10 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, फाइंड हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस फॉर्म्ड। ठीक है, पॉइंट्स कितने हैं तुम्हारे प्लेन के अंदर, 10 पॉइंट्स है। अब 10 पॉइंट है राइट, इनमें से कितने पॉइंट्स उठाने पड़ेंगे एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए, कोई भी दो, तो 10 में से कोई भी दो सिलेक्ट करने हैं, 10 में से कोई भी दो सिलेक्ट करेंगे तो हमारी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 10 इंटू 9 अपॉन 2 45। मतलब जब 10 पॉइंट्स हमारे 10 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हमारे प्लेन के अंदर लाई करेंगे तो उससे कितनी स्ट्रेट लाइंस बन सकती है, 45। क्लियर है। अब वैसे एक क्वेश्चन कि भाई यू हैव 13 या 13 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स, 13 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर इतनी पॉइंट्स है तो इससे बताओ इससे कितने स्ट्रेट लाइन फॉर्म होंगे, इससे कितने स्ट्रेट लाइन फॉर्म होंगे, 13 है, 13 में से कितने पॉइंट लगेंगे एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए, कोई भी दो, तो 13C2। करो इसको सॉल्व, 13 इंटू 12 अपॉन 2 98 आएगा, 78। ठीक है ये चीज समझा। अगर हमारे n पॉइंट्स है एक प्लेन में और उससे अगर तुम्हें स्ट्रेट लाइन बनानी है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, NC2, कंडीशन द पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। इन चीजों को नोट डाउन कर लो, ओके फटाफट से। तो अब जो नेक्स्ट चीज है वो क्या डिस्कस करते हैं कि भाई भाई नॉन कोलिनियर वाली कंडीशन, बट अगर हमारे पास नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है तो इससे ट्राइंगल्स कितने फॉर्म होंगे, अब बिग क्वेश्चन, ट्राइंगल्स कितने फॉर्म होंगे। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जैसे स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट्स लग रहे थे, 2 पॉइंट्स, तो ट्राइंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट्स लगेंगे तुम्हें, 3 पॉइंट्स लगेंगे राइट। अब मेरे पास अगर 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट है तो एक ट्राइंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट्स लगेंगे राइट। तो कोई भी 3 उठा लो, 5 में से कोई भी 3 उठा लो, 5 में से कोई भी 3 उठा लो, 5 में से कोई भी 3 उठा लो राइट, इससे ट्राइंगल तुम्हारे बन जाएंगे। मतलब जब 5 पॉइंट्स है तो इसमें क्या हो जाएगा, 5 में से कोई भी 3 पॉइंट उठा लो, 5 में से कोई भी 3, जैसे 5 में से कोई भी 2 उठाएंगे तो स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो वैसे ही अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है तो ट्राइंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट्स लगेंगे, 3, इन 1 2 3 4 ऐसे थे, कोई भी 3 पॉइंट उठा लो तुम्हारा ट्राइंगल बन जाएगा, ये बन गया। अगर ये 3 पॉइंट उठाते हैं तो ट्राइंगल ऐसा आ जाएगा, अगर ये 3 पॉइंट उठाते हैं तो ट्राइंगल ऐसा आ जाएगा, अगर ये 3 पॉइंट उठाते हैं तो ट्राइंगल ऐसा आ जाएगा, कुछ ऐसे आ जाएंगे राइट। तो बस ये याद रखना भाई ट्राइंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट्स लगते हैं, 3, तो प्लेन में कितने पॉइंट्स थे, 5, तो 5 में से कोई भी 3 पॉइंट सिलेक्ट करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 अपॉन 2 दैट इज 10 राइट। अगर वैसे ही अगर मेरे प्लेन के अंदर 7 पॉइंट्स है, 7 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, कितने पॉइंट्स है, 7 नॉन कोलिनियर, तो इससे कितने ट्राइंगल्स फॉर्म होंगे, 7 पॉइंट्स है, 7 में से कितने पॉइंट्स लगेंगे एक ट्राइंगल बनाने के लिए, 3, तो 7 में से कोई भी 3 सिलेक्ट करने, कोई भी 3 चूज करना है, तो सिलेक्शन के टाइम पे अरेंजमेंट मैटर नहीं करता, सिर्फ सिलेक्ट करके छोड़ देना है, तो 7 में से कोई भी 3 उठा लो तो ये तुम्हें दे देगा आंसर, 7 फैक्टोरियल, 7 माइनस 3 4, 3 फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 इंटू 5, तो इस बार कितने आ जाएंगे, 35 आ जाएंगे, सॉर्टेड। तो वैसे ही जब 5 थे तो 5C3 लगाया, जब 7 है तो 7C3 लगाया। तो अगर n पॉइंट्स होंगे, कितने पॉइंट्स होंगे, अगर हमारे प्लेन में n पॉइंट्स है और पॉइंट्स कैसे हैं, नॉन कोलिनियर, दे डू नॉट लाई इन सेम लाइन, ठीक है, तो इस केस में कितने ट्राइंगल्स फॉर्म होंगे, n पॉइंट्स है, n में से कितने पॉइंट सिलेक्ट करने ट्राइंगल फॉर्म करने के लिए, 3, तो NC3। तो इस चीज को नोट डाउन कर लो, ओके ये फॉर्मूला, स्ट्रेट लाइंस नॉन कोलिनियर तो NC2,
ट्राइंगल्स के लिए NC3, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन दे दिया किसी ने कि भाई इफ यू हैव 10 पॉइंट्स लाइंग इन अ प्लेन, हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड, तो क्या करोगे 10C3। अगर 10 पॉइंट्स है प्लेन में, कोई भी 3 सिलेक्ट करना, 10C3 लग जाएगा, नॉन कोलिनियर है, राइट। इस चीज को नोट डाउन कर लो फटाफट से। तो चलो अब हम देखते हैं कि भाई अगर हमारे n पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स कोलिनियर, वही 3 वाले कंडीशन से स्टार्ट करते हैं। जब हमारे 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर थे तो हमारी लाइन कैसे चलती है 1 2 3, राइट। यहाँ पे 3 था, है ना। अब यहाँ पे एक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, वो समझाती हूँ तुम्हें, या तुम समझने की कोशिश करना, बहुत मजा आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे तो नॉन कोलिनियर थे, तो यहाँ पे चीजें सॉर्टेड थी 3C2, राइट। अब अगर मैंने बोल दिया कि 3 पॉइंट्स हैं, तीनों कैसे हैं कोलिनियर। अब मेरे को एक चीज समझाना, जब पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो उससे कितनी लाइंस पास होती है, एक ही लाइन पास होती है, राइट। एक ही लाइन पास होगी, मतलब जब पॉइंट्स कोलिनियर है तो यहाँ पे कितना आ रहा है 1 आ रहा है, राइट। बट अगर हम वो पहले वाले फॉर्मूले के थ्रू जाते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है, 3 पॉइंट्स है 3C2 कर देते हैं तो 3। बट क्या ये जो आंसर 3 है वो करेक्ट है, ये जो 3 आंसर है वो करेक्ट है क्या, नहीं करेक्ट है। क्यों, क्योंकि जब पॉइंट्स कोलिनियर है तो उनसे सिर्फ एक ही लाइन बनेगी, तो इस केस में ये कंडीशन तो नहीं बैठने वाली। क्योंकि देखो अगर यहाँ पे 3 लाइन देखेंगे ना, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, अगर ये दोनों लाइन, ये दोनों पॉइंट सिलेक्ट करेंगे तो ये लाइन जाएगी, ये दोनों पॉइंट सिलेक्ट करेंगे तो ये। बट अल्टीमेटली ये लाइन, ये पॉइंट्स कैसे हैं कोलिनियर, कोलिनियर है तो लाइन कितनी पास होगी, एक ही पास होगी, राइट। तो ये जो चीजें क्या होगी गलत, जब याद रखना जब जब पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, जब जब पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो उससे कितनी लाइंस बनेगी, एक ही लाइन बनेगी। अगर 10 पॉइंट्स भी हो, 10 पॉइंट भी हो, उससे लाइन कितनी पास होगी, एक ही लाइन, पॉइंट एक ही लाइन पास होगी। फॉर एग्जाम्पल ऐसे है 1 2 3 4 5, एक ही लाइन पास होगी। हम ऐसे थोड़ा ना बोल सकते कि भाई 5C2 है 10 लाइंस बन रही, 10 लाइंस बन रही है क्या यार, ये तो पॉइंट्स कोलिनियर है ना। तो याद रखना जब जब कोलिनियर है तो उनसे कितनी लाइन पास होने वाली है, एक। एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, क्लैरिटी बैठेगी। अब अगर मेरे पास 4 पॉइंट्स थे, उसमें से 3 पॉइंट्स मेरे कैसे हैं कोलिनियर, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा कैसे, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे तो ये एक बन जाएगा, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे तो एक ये बन जाएगा, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे तो एक ये बन जाएगा, राइट। अब ये तीनों पॉइंट्स कैसे हैं कोलिनियर है, राइट। पॉइंट्स कैसे कोलिनियर, तो इनसे लाइन कितनी पास होगी, एक लाइन पास होगी, ये। तो अब हमारी लाइन कितने आए 1 2 3 4, राइट। तो जब जब हमारे पॉइंट्स कोलिनियर तो यहाँ पे लाइन कितनी बनी 4। बट अगर हम पहले वाले फॉर्मूले के थ्रू जाते हैं तो 1 2 3, अब ये दोनों पॉइंट सिलेक्ट करेंगे तो ये लाइन आ जाएगी, ये दोनों पॉइंट सिलेक्ट करेंगे तो ये लाइन आ जाएगी, और अगर ये दोनों पॉइंट सिलेक्ट करते तो ये लाइन आ जाएगी। बट मेरे को एक बात बताओ, ये वाला पॉइंट, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये लाइन कैसे सेम ही लाइन है ना। हम इनको अलग अलग करके गिन रहे हैं, ये बात क्या हो गई, गलत हो गई। क्योंकि अगर तुम्हारा पॉइंट्स कोलिनियर है तो एक ही लाइन पास होगी। तो 1 2 3 3 बार गिनने का फायदा है, यहाँ पे तो रॉन्ग हो जाएगी हमारी कैलकुलेशंस। तो इस केस में करना क्या है, अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेंगे कि कितने पॉइंट्स हमें गिवन है। इस केस में कितने पॉइंट्स गिवन थे, 4 पॉइंट गिवन थे, तो 4 पॉइंट से कितनी लाइंस बनेगी 4C2, राइट। 1 2 3, अगर ये दोनों पॉइंट ले लिया तो ये लाइन, ये दोनों पॉइंट ले लिया तो ये लाइन, अगर ये दोनों पॉइंट ले लिया तो ये लाइन। बट मेरे को एक चीज समझाओ, ये दोनों पॉइंट और ये दोनों पॉइंट, बात क्या हो गई, ये एक ही लाइन बना रहा है, 1 2 3 3 बार गिन रहे हैं। तो हमेशा याद रखना जो भी पॉइंट्स तुम्हारे कोलिनियर है उसमें से 3 पॉइंट्स कोलिनियर थे, कितने पॉइंट्स कोलिनियर थे, 3 पॉइंट्स कोलिनियर थे। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है 3C2 कर दिया, क्या कर दिया, माइनस कर दिया 3C2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन को 1 2 3 3 बार कैलकुलेट कर लिया हमने, ओके। और अब क्या करेंगे +1, क्योंकि एक बार तो लेनी पड़ेगी ना, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे एक बार तो पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। क्यों, ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया। बट अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर है तो एक लाइन पास होगी इससे, तो ऊपर के 3 आ गए, नीचे का एक चौथा 4 आ गया। ये जितने भी पॉइंट्स कोलिनियर थे उनके सारे स्ट्रेट लाइन जो भी फॉर्मूले उनको क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। और +1 क्यों किया, क्योंकि
अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो एक लाइन तो पास होगी उससे, ठीक है। तो इसके फॉर्मूले कैसे बोलते हैं कि अगर हमारे पास n पॉइंट्स है, कितने पॉइंट्स है, n पॉइंट्स है, उसमें m कोलिनियर है, तो nc2 माइनस mc2, जितने भी पॉइंट्स कोलिनियर थे उनके सारे स्ट्रेट लाइन सब्ट्रैक्ट कर दिए, उन सारे कोलिनियर पॉइंट्स को मिला के कितनी लाइन बनने वाली है, एक, तो इसीलिए +1, 1 2 3 4, ये सबको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। पॉइंट्स कोलिनियर है तो लाइन कितनी बनेगी, एक, तो एक लाइन इधर जोड़ दिया, सॉर्टेड। ये +1 क्यों आया, क्योंकि जब पॉइंट्स कोलिनियर है तो एक लाइन पास होगी, ठीक है। ये फॉर्मूला लिख दो, इस पे क्वेश्चन करेंगे ताकि तुम्हें क्लैरिटी बैठे। अभी क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। अगर एक प्लेन है उसमें अगर 10 पॉइंट्स है, कितने पॉइंट्स है, 10 पॉइंट्स, आउट ऑफ विच 4 कोलिनियर है, ठीक है। अब मेरे को बताओ इसे कितने स्ट्रेट लाइंस फॉर्म होगी, इससे कितनी स्ट्रेट लाइन बनेगी। 10 पॉइंट्स थे, उसमें से 4 क्या है, कोलिनियर। अब देखो अगर 10 पॉइंट्स है तो लाइन कितनी बनेगी, 10c2, बट 4 पॉइंट्स कोलिनियर है ना, 4 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो इनको सेपरेटली गिनना बात तो बनेगा नहीं, क्योंकि इन सबको मिला के तो एक ही लाइन बन रही है। तो इसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी पॉइंट्स कोलिनियर है, 4c2। अब इन सबके जगह पे कितनी लाइन बनेगी, सिर्फ एक लाइन बनेगी। 10 पॉइंट से 10c2 कर दिया, बट इसके अंदर क्या हो रहा है, ये जो एक लाइन बनने वाली है ना, उसको हमने तोड़ तोड़ के बहुत बार कैलकुलेट कर लिया, 1 2 3 4 5 6, बट पॉइंट कोलिनियर है, पॉइंट कोलिनियर है तो उसे लाइन कितनी पास होगी, एक पास होगी। तो जितनी भी ये वैल्यू थी सारी सब्ट्रैक्ट कर दी, +1 कर दिया। ओके, तो 10c2 कितना होता है, 10 9 45, ये 6 होता है, +1, 45 माइनस 6 40, ठीक है। ये चीज समझा कैसे आया ये वैल्यू, अब तुम्हें समझा होगा। वैसे और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। वी हैव 13 या 12 पॉइंट्स, आउट ऑफ विच 6 कोलिनियर है, तो बताओ कितनी स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी। तो 12 पॉइंट्स है, 12 पॉइंट से कितनी स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी, 12c2, बट इसके अंदर कुछ पॉइंट्स कोलिनियर है ना यार, उनको तो हम गिन ले रहे हैं। तो ये जो 6 पॉइंट लाइन में है, इनको कैलकुलेट करके फायदा नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7, राइट, उनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये 6 पॉइंट से तो एक ही लाइन पास होने वाली है। तो 12c2 तो लिख दिया, अब सब्ट्रैक्ट किसको करेंगे, 6c2, और ऐड किसको करेंगे, इन सबके जगह पे एक ही लाइन आएगी, +1, ठीक है। ये चीज अब समझ आएगा तुम्हें। फॉर्मूला क्या है, nc2 माइनस mc2 +1, सॉर्टेड। इसे नोट डाउन करो ताकि हम आगे बढ़ सके, ओके। अगर जैसे अब हम किसके बारे में डिस्कस किए कि भाई ये तो किसके लिए डिस्कस किया था हमने, स्ट्रेट लाइंस, बट अगर यही पे ट्राइंगल्स होंगे, तो अगर ट्राइंगल्स होंगे तो दिमाग लगाओ, अब क्या होगा भाई। अब यहाँ पे सुनना, अगर ये पॉइंट ऐसे होते तो कितने ट्राइंगल बनते, एक ट्राइंगल बनता। कोलिनियर पॉइंट्स है, कभी एक ट्राइंगल बन सकता है क्या, यहाँ पे 3 बने, सॉरी यहाँ पे एक ट्राइंगल बना, यहाँ पे कितने ट्राइंगल बनेंगे, याद रखना जब पॉइंट्स कोलिनियर है तो एक स्ट्रेट लाइन पास होगी, और ट्राइंगल्स कितने बनेंगे इसमें, ट्राइंगल्स तो 0 हो जाएंगे, है ना, राइट। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वही 4 पॉइंट्स है, ठीक है। अब मुझे क्या फॉर्म करना है, मुझे ट्राइंगल फॉर्म करना है, मुझे क्या फॉर्म करना है, ट्राइंगल फॉर्म करना है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, अगर मैं ये 3 पॉइंट्स उठाऊं तो ट्राइंगल बनेगा। अब तक हम फॉर्मूला क्या देख रहे थे कि भाई तुम 4 पॉइंट है तो 4c3 लगा लो, क्या लगा लो, 4c3 लगा लो, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स उठाए तो एक ट्राइंगल आ जाएगा, ये 3 पॉइंट उठा लिए तो एक ट्राइंगल आ जाएगा, ये 3 पॉइंट उठा लिए तो एक ट्राइंगल आ जाएगा, राइट। बट अब यहाँ पे एक चीज सुनो, ओके। अब यहाँ पे देखो, अब हम डिस्कस कर रहे चीजें, ट्राइंगल की बात करते हैं, ठीक है। अगर ट्राइंगल देखो, अगर हम फॉर्मूला क्या देख रहे थे कि भाई 4c3, चलो उठाते कोई भी 3 पॉइंट्स, 1 2 3, ये 3 पॉइंट उठा लिए, ठीक है भाई, ट्राइंगल बन चुका है। ये 3 पॉइंट उठा लिए तो ट्राइंगल बन रहा है, ये 3 पॉइंट उठा लिए तो ट्राइंगल बन रहा है। बट अगर ये 3 पॉइंट्स उठा लिए, ये और ये, अब मेरे को बताओ, जब भी पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं उसे ट्राइंगल बनता है हमारा, ट्राइंगल नहीं बनता है, राइट। तो यहाँ पे कितने पॉइंट्स कोलिनियर है, 3 पॉइंट कोलिनियर है, कितने पॉइंट कोलिनियर है, 3।
अगर ये तीनों पॉइंट उठाएंगे तो हमारा ट्रायंगल फॉर्म होगा क्या? नहीं होगा। अगर ये 3 पॉइंट में से ये तीनों पॉइंट उठाएंगे तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, तो मतलब क्या करना पड़ेगा? सबट्रैक्ट, क्योंकि सबसे ट्रायंगल फॉर्म हो रहे, बट ये जो कोलिनियर पॉइंट्स से ट्रायंगल फॉर्म होंगे? नहीं होंगे। अब पिछले वाले केस में +1 किया था, क्यों? क्योंकि जो कोलिनियर पॉइंट्स है वो एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं ना, वो स्ट्रेट लाइन वाला कंडीशन था, बट इनसे कभी ट्रायंगल बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है, तो इसीलिए 4c3 माइनस 3c3। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 5 पॉइंट है, 1 2 3 4 5, ठीक है, कितने पॉइंट है? 5 पॉइंट है। ओके, अब देखना 5 में से कोई भी 3 पॉइंट उठाएंगे तो ट्रायंगल बन जाएगा हमारा। 5 में से कोई भी 3 पॉइंट उठाएंगे तो ट्रायंगल बन जाएगा। 1 2 3 इससे बन जाएगा, ये 3 पॉइंट उठाएंगे तो इससे बन जाएगा, ये 3 पॉइंट उठाएंगे तो इससे भी बन जाएगा। बट मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे ये जो 4 लाइंस लाए थे, जो 4 पॉइंट्स थे 1 2 3 4, इनमें से कोई भी 3 पॉइंट्स उठाओ, इनमें से ये जो 4 कोलिनियर है इनमें से कोई 3 पॉइंट उठाओ, ट्रायंगल बनेगा क्या इधर? ये 3 उठा लिए, ट्रायंगल बनेगा क्या? ये 3 पॉइंट उठा लिए, इनमें ट्रायंगल बनेगा क्या? नहीं बनेगा, राइट? बट हमने क्या किया, इन 5 में से कोई भी 3 पॉइंट उठा लो, उसे तुम्हारा ट्रायंगल बन रहा है, बट ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है? नहीं हो रही है। तो यहाँ पे 5c3 तो लिख दिया, मतलब इन 5 में से कोई भी पॉइंट उठाओ तुम्हारा ट्रायंगल बन रहा है। बट जब हम कोलिनियर के केस में आ रहे हैं, तो कोलिनियर के केस में तुम्हारा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इन 4 पॉइंट में से कोई भी 3 पॉइंट उठा रहे तो ट्रायंगल बन रहा है? नहीं बन रहा है। मतलब उस चीज को क्या करना पड़ेगा? सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये 4 पॉइंट्स है, इन 4 में से कोई भी 3 पॉइंट उठाओ तुम्हारा ट्रायंगल नहीं बन रहा है। तो 5c3 माइनस 4c3। फर्स्ट केस में क्या थे? 4 पॉइंट थे, उसमें से कोलिनियर कितने थे? 3 थे। इसमें कितने थे? 5 थे, उसमें कोलिनियर कितने थे? 4 थे। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका? nc3 माइनस mc3, जहां पे देयर आर n पॉइंट्स आउट ऑफ विच m आर कोलिनियर। n पॉइंट्स में से अगर m कोलिनियर है तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे? इतने बनेंगे। अगर नॉन कोलिनियर है सारे पॉइंट्स तो nc3। ये समझो सबट्रैक्ट क्यों किया? क्योंकि जो कोलिनियर पॉइंट्स है ना, उससे तुम्हारा ट्रायंगल नहीं बनने वाला है। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो ताकि कुछ क्वेश्चन करे तुम्हें समझे क्या करना है। तो फटाफट से नोट डाउन कर लो, एक क्वेश्चन लेते हैं तो ये तुम्हें समझ आए। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन देख लो, देयर आर 10 पॉइंट्स आउट ऑफ विच 4 आर कोलिनियर। देयर आर 10 पॉइंट्स आउट ऑफ विच 4 आर कोलिनियर। टेल मी हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड। ट्राइंगल्स फॉर्म करने हैं, कंडीशन क्या है? 10 पॉइंट है, मतलब n का वैल्यू 10 है। कोलिनियर कितने हैं? 4 है। मतलब 10 में से कोई भी 3 पॉइंट उठाएंगे तो ट्राइंगल तो बन ही रहा है। बट कोलिनियर लाइन, कोलिनियर पॉइंट के केस में कंडीशन फॉलो होगी क्या? नहीं। तुमने यहाँ पे ले लिए सारे, बट ये जो 4 पॉइंट है इन केसेस में ट्राइंगल फॉर्म नहीं होने वाला है। 10c3 कोई भी पॉइंट उठाओ ट्राइंगल बन रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी? नहीं होगी। इसमें किसको हटाना पड़ेगा? -4c3, क्योंकि जब ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन में है तो इसे ट्राइंगल फॉर्म नहीं होने वाला। तो यहाँ पे तो एकदम मस्त लिख दिए, 10 में से कोई भी 3 पॉइंट उठाओ ट्राइंगल बन रहा है, बट कौन से कंडीशन में नहीं बनेगा? ये 4 पॉइंट में से कोई भी 3 पॉइंट उठाओगे तो ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो रहा, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इतने आएंगे। ओके, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि भाई अगर तुम ये 3 पॉइंट भी उठाते हो ना, इस वाले केस में ये क्या बोल रहा है कि अगर तुम ये 3 पॉइंट भी उठाते हो तो भी ट्राइंगल बन रहा है, ये 3 पॉइंट उठाते हो तो भी ट्राइंगल बन रहा है, ये 3 पॉइंट उठाते हो तो भी ट्राइंगल बन रहा है। बट ये कंडीशन ट्रू है क्या? नहीं। तो वो सारी चीजें जो कंडीशन फॉल्स है उनको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये कंडीशन फॉल्स किसके लिए? ये 4 में से कोई भी 3 पॉइंट उठा लो उसमें ट्राइंगल नहीं बन रहा है। तो इन टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो इधर बन रहे थे उसमें से किसको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा? इस चीज को। ओके, 10c3 माइनस 4c3। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 12 पॉइंट्स है, 12 पॉइंट्स में से 7 कोलिनियर है, तो आप बताओ कितने ट्राइंगल्स फॉर्म होंगे? नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बताओ जरा, क्या होगा इसका आंसर? 12 पॉइंट्स है तो हमको पता है कि भाई 12 में से कोई भी 3 पॉइंट उठाएंगे तो ट्राइंगल बन जाएगा, बट नॉन कोलिनियर के केस में बनेगा। बट अगर 7 पॉइंट्स कोलिनियर है उसमें तो नहीं बनेगा, उसमें तो स्ट्रेट लाइन ही आएगी। तो मतलब इस टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में से वो कंडीशन हटाना पड़ेगा, -7c3। समझा तुम्हें ये चीज? तो फॉर्मूला क्या है? nc3 माइनस mc3। स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या है? nc2 माइनस mc2 प्लस 1। ये सारे जो भी स्ट्रेट लाइन डिफरेंट डिफरेंट ट्राइंगल लाइन बन रहे थे उसको हटा दिया,
और एक ही लाइन बनेगी, उसको हमने ऐड कर लिया। ओके, फटाफट से ये चीजें नोट डाउन कर लो, आगे चलते हैं। ओके, तो अब तुमने ये नोट डाउन कर लिया होगा, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे कि भाई अगर हमारे पास कुछ वर्टाइसेस है या कुछ साइड्स है, तो अब नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने बनते हैं। अब तक तुमने एक फॉर्मूला तो देखा होगा कि भाई अगर हमारे पास एक एन साइडेड पॉलीगॉन है, एन साइडेड पॉलीगॉन है, तो उससे जो नंबर ऑफ डायगोनल्स है वो कितने बनते थे, एन, एन माइनस 3/2, राइट। अब यही चीज अगर कॉम्बिनेशन के थ्रू देखना चाहते हैं तो कैसे होगा। अब देखना यहाँ पे कि भाई अगर मेरे पास 4 पॉइंट्स है, कितने पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स है, ठीक है। अब डायगोनल कब बनता है, डायगोनल के कितने 2 पॉइंट्स लगते हैं, राइट। अब वो डायगोनल पॉइंट्स भी कैसे होने चाहिए, ऑपोजिट होने चाहिए, राइट। अब देखना, अगर मैंने ये दोनों पॉइंट उठा लिए तो एक डायगोनल बन जाएगा, ये दोनों पॉइंट उठा लिए तो एक डायगोनल बन जाएगा। अगर ये दोनों पॉइंट उठा लिए, या ये दोनों पॉइंट उठा लिए, या ये दोनों पॉइंट उठा लिए, या ये दोनों पॉइंट उठा लिए, अब मेरे को बताओ इसमें तुम्हारे डायगोनल्स कौन से हैं। या एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, ये छोटा है ना, थोड़ा बड़ा लेंगे, 5 लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब तुम्हें पता है ना ये चीज कि भाई डायगोनल बनाते वक्त हम ऑपोजिट जो भी हम एडजेसेंट साइड्स नहीं उठाते, एडजेसेंट वर्टाइसेस नहीं उठाएंगे। अब मेरे को बताओ अगर हम ये दोनों साइड उठा लेते हैं, कौन से, ये दोनों साइड, तो इसमें इसको डायगोनल बुलाएंगे क्या, नहीं बुलाएंगे, राइट। हम इसको और इसको लेंगे तो डायगोनल बोलेंगे, इसको लेंगे तो डायगोनल बोलेंगे, इसको लेंगे तो डायगोनल बोलेंगे, बट इसको और इसको लेंगे तो डायगोनल बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे, राइट। ठीक है चीज। अब फॉर एग्जाम्पल अब तुम्हें ये चीज पता है कि भाई डायगोनल हमारी स्ट्रेट लाइन होती है, और स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट्स लगते हैं, 2। तो एन में से कोई भी 2 पॉइंट उठा लो, NC2, राइट। अब यहाँ पे एक चीज समझना, ये दोनों ये दोनों पॉइंट उठा लिए तो ये डायगोनल बन रहा है, राइट, है ना। ये दोनों पॉइंट ले रहे हैं तो भी एक आ रहा है, ये दोनों पॉइंट ले रहे हैं तो भी एक आएगा, राइट। बट अगर मैंने इसके साथ ये वाला पॉइंट ले लिया तो ये डायगोनल कहलाएगा क्या, ये डायगोनल कहलाएगा। ये पॉइंट उठा लिए, ये डायगोनल कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। इसके साथ ये वाला पॉइंट ले लिया तो ये डायगोनल कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। इसके साथ ये वाला पॉइंट ले लिया, डायगोनल कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये जो हम बना रहे हैं एंड के, वो तो साइड्स है ना यार, तुम एडजेसेंट साइड्स को नहीं ले सकते। तो अब हमने क्या किया, NC2 ले लिया। NC2 में सारे जितने स्ट्रेट लाइन थे वो सारे बन रहे हैं, बट हमें इंटरेस्ट किस में है, डायगोनल्स निकालने हैं, राइट। डायगोनल्स कब बनेंगे, जब हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स उठाएंगे एक्सेप्ट एडजेसेंट। अब इस पे क्या करो, तुम -n कर दो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पॉइंट्स कितने थे, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 में से कोई भी 2 पॉइंट उठाएंगे तो हमें डायगोनल मिल रहा है। बट ये ट्रू कंडीशन है कि कोई भी 2 पॉइंट उठाएंगे तो डायगोनल बन रहा है क्या, नहीं। ये इसके साथ अगर ये वाला पॉइंट उठा लिया या इसके साथ ये वाला पॉइंट उठा लिया तो डायगोनल होगा, वो नहीं है, राइट। तो तुम्हें क्या करने होंगे, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, बट ये और ये क्या है, साइड है। ये और ये क्या है, साइड है। ये और ये क्या है, साइड है। तो जब हम ये 6C2 निकाल रहे हैं, इसके अंदर साइड्स भी तो आ रही है, क्या आ रही है इसके अंदर, साइड्स भी तो कैलकुलेट हो रही है। उन साइड्स को क्या करना पड़ेगा, हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें किस में इंटरेस्ट है, सिर्फ और सिर्फ डायगोनल्स में इंटरेस्ट है, राइट। तो इसके अंदर साइड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब -6 कर लिया। वैसे ही अगर मेरे पास ये होता, 4 पॉइंट होते हैं, ठीक है। अब डायगोनल बनाने के लिए कितने पॉइंट लगते हैं, 2 पॉइंट लगते हैं, तो मैंने कर दिया 4C2। 4 में से कोई भी 2 पॉइंट उठाओ तुम्हारा डायगोनल बनेगा। इन दोनों को ले लिया, इसको ले लिया, बट अगर इसके साथ ये वाला पॉइंट आ जाता है, या इसके साथ ये वाला पॉइंट आ जाता है, तो मेरे ये दोनों डायगोनल है क्या, ये मेरे क्या है, साइड्स। ये सारे मेरे क्या है, साइड्स। तो इन साइड्स को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, राइट। तो इस वाले केस में जब हमारे 4 वर्टाइजेस थे तो उससे साइड्स कितनी आई, 4 साइड्स आई। जब हमारे 6 वर्टाइजेस थे तो साइड्स कितनी आई, 6 आई, राइट। तो जब भी तुम डायगोनल निकालोगे ना, तो 4C तो ठीक है, बट यार ये जब तुम एडजेसेंट पॉइंट्स उठा रहे हो, उससे तुम्हें मिल क्या रहा है, साइड मिल रहा है। तो वो सारे साइड क्या करने पड़ेंगे, एलिमिनेट करने पड़ेंगे, मतलब -4। इसके अंदर 6 साइड थी इसलिए 6 माइनस किया। देखो अब हमने क्या किया, 4 साइड माइनस कर दिया, मतलब ये वाला साइड हट चुका है, ये वाला साइड हट चुका है, ये वाला साइड हट चुका है, ये वाला, तो बचे क्या हमारे, डायगोनल ही बचे। तो ये कितना होता है, 6 - 4 2 राइट ऑप्शन है, राइट है, राइट। इसके अंदर आंसर कितना आ जाएगा, 6C2 है।
15 माइनस 6 9 आ जाएगा इसका आंसर। देखो हर एक से 3 निकलेंगे, यहाँ से 1 2 3, यहाँ से बनाएंगे 1 2 3 1 2, फिर हो गए सारे कंप्लीट। अब तुम्हें समझा होगा कि नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने तो क्या करना है, अगर हमारे पास n साइडेड पॉलीगॉन है, क्या है n साइडेड पॉलीगॉन है, क्या है, अगर n साइडेड पॉलीगॉन है तो तुम nc2 कर लो। बट nc2 सारे के सारे डायगोनल्स है क्या तुम्हारे, सारे के सारे डायगोनल्स है नहीं है, उसमें अगर n साइडेड पॉलीगॉन है तो उसमें साइड्स कितनी है तुम्हारी, n है, तो साइड्स को हम डायगोनल में नहीं गिन सकते, तो उन साइड्स को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। क्लियर है ये चीज, अगर n साइडेड पॉलीगॉन है या उसके वर्टाइसेस हमारे पास n है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा डायगोनल्स निकालने का, ये एक फॉर्मूला है nc2 माइनस n, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, और बाकी जो भी बचेंगे उसके अंदर फिर वो क्या हो जाएंगे, डायगोनल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ऑक्टागॉन है, ऑक्टागॉन है, तो मेरे को बताओ इससे नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने बनेंगे, बताओ जरा। ऑक्टागन है, ऑक्टागन मतलब कितने साइड्स है इसके, 8 है। तुम इस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, तुम इस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, दोनों से देखो आंसर राइट आ रहे हैं यार। इस वाले फॉर्मूले में क्या करेंगे, 8/2 2 1 4 4 इंटू 5 20, सॉर्टेड ये चीज। अब देखो ये तुम्हारा ऑक्टागन है, ऑक्टागन है मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ये चीज। यहां से 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला पॉइंट डायगोनल है, ये वाला पॉइंट डायगोनल है, ये वाला पॉइंट डायगोनल है, बट ये वाला डायगोनल है क्या, नहीं है, राइट। तो पहले हम क्या करेंगे भाई, इनमें से कोई भी 2 पॉइंट उठाएंगे और डायगोनल फॉर्म करेंगे, मतलब 8 में से कोई भी 2 पॉइंट उठाओ, राइट। बट अगर एडजेसेंट पॉइंट उठा ले रहे, ये दोनों उठा लिए या ये दोनों उठा लिए या ये दोनों उठा लिए, ये दोनों ये दोनों ये दोनों, ये जो चीजें हैं ये क्या है, हमारी साइड्स हैं, साइड्स को हम डायगोनल में कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो उन साइड्स को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। ऑक्टा बने तो कितनी साइड्स होंगी, 8 होंगी, तो 8c2 कितना होता है, 8 इंटू 7/2 माइनस 8, 28 माइनस 8 इक्वल टू 20। समझा, अगर हमारे पास n साइडेड पॉलीगॉन है तो हम क्या करेंगे, पहले nc2 निकाल लेंगे, बट हर एक इसमें डायगोनल नहीं है, अगर एडजेसेंट साइड्स आ जाती है तो वो क्या बन जाएगा, साइड बन जाएगा, तो उतने साइड्स क्या करने पड़ेंगे, एलिमिनेट करने पड़ेंगे। ओके, तो ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ डायगोनल्स, ये भी लिखना और ये भी नोट डाउन करना। ओके, फटाफट से इसे नोट डाउन करो ताकि कुछ क्वेश्चन कर ले इस पे। आई होप इतना समझा होगा। अब नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, ठीक है, क्या पढ़ते हैं नेक्स्ट चीज। अब नेक्स्ट चीज क्या है भाई, अगर पैरेललोग्राम बनाने हमें, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ लाइन्स है, अब यहाँ पे बहुत अच्छी चीज है, ये मेरे पास कुछ सेट ऑफ पैरेलल लाइन्स है, ये कुछ सेट ऑफ पैरेलल लाइन्स है, या सुनो तुमको थोड़ा अच्छे से दिखने के लिए, लेट्स डू इट दिस वे, टिंग 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 टिंग, ठीक है। अब यार ठीक है चलो ऐसे ले लेते हैं। अब मेरे को बताओ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि अगर मुझे यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाना है, मेरे पास कुछ सेट ऑफ लाइन्स है, यहाँ पे ऐसे चलते चलते सोचो n लाइन्स है, यहाँ पे कितनी लाइन्स है, n लाइन्स है, और ऐसी मेरे पास कितनी लाइन्स है, m लाइन्स है, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताना कि जो पैरेललोग्राम है उसकी साइड कितनी होती है, 4 साइड होती है। तो अगर मेरे को देखो ये गिवन है कि भाई n लाइन्स, n ऐसे पैरेलल है और m ऐसे पैरेलल है, तो मेरे को अगर पैरेललोग्राम फॉर्म करना है तो इसका वैल्यू, ये जो नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स बनाने हैं तो उससे कितने पैरेललोग्राम्स आएंगे, तो देखो एक पैरेललोग्राम बनाने के लिए 2 ऐसे ऑपोजिट पैरेलल चाहिए, 2 ऐसे ऑपोजिट चाहिए, राइट। तो इसके अंदर अब तुम्हारे पास है कितने, n लाइन्स है, सोचो ये n लाइन्स है, राइट, ये n लाइन्स है। अब n में से ये n लाइन्स है, अब तो जा रहे, ठीक, n में से कितने लाइन्स लगेंगे एक साइड, पैरेललोग्राम ऐसा होता है, मतलब 2 ऐसी चाहिए होंगी, 2 ऐसी चाहिए होंगी, राइट। तो इधर इतने सारे हैं, इसमें से अगर कोई भी 2 वर्टिकल लाइन्स उठा ले, कोई भी 2 वर्टिकल लाइन्स उठा ले और कोई भी 2 हॉरिजॉन्टल लाइन्स उठा ले, अगर वर्टिकल ये दोनों उठा लिए और हॉरिजॉन्टल ये दो उठा लिए, तो पैरेललोग्राम तो मिल ही रहा है ना यार। तो समझ रहे हो तुम लोग ये चीज, देखो यहाँ पे कितने सारे पैरेललोग्राम बन रहे तुम्हारे, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म होंगे वो होंगे nc2, इन n में से कोई भी 2 उठा लो, n पैरेलल लाइन सी, वर्टिकल में कोई भी 2 लगेंगी और हॉरिजॉन्टल में कोई भी 2 लगेगी,
क्योंकि 2 ऐसी जाएगी, 2 ऐसी जाएगी, इनटू MC2। तो जो नंबर ऑफ पैरेललोग्राम बनेंगे उससे MC2। क्लियर है ये चीज? एक क्वेश्चन करते, क्वेश्चन भी तो समझने की कोशिश करेंगे। ओके, समझा? यहाँ पे हमने 2 2 क्यों लिया? क्योंकि भाई वर्टिकल में 2 लाइंस लगेगी, तो यहाँ पे n में से कोई भी 2 पॉइंट्स उठा लो, और m अगर हॉरिजॉन्टल उसमें से कोई भी 2 पॉइंट उठा लो, तुम्हें उतने नंबर ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएंगे। तो इसके अंदर ये ऐसे सिलसिला क्या रहेगा, चलता जाएगा, राइट? तो याद रखना, अगर हमारे पास m लाइंस पैरेलल है और n लाइंस पैरेलल है, तो इस केस में जो नंबर ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म होंगे, तुम n में से कोई भी 2 पॉइंट उठा लो, राइट? कोई भी 2 लाइन उठा ली, और हॉरिजॉन्टल में कोई भी 2 लाइन उठा लो, m में से कोई भी 2, तो n में से ये दोनों उठा ली, m में से ये दोनों, तो इतने नंबर ऑफ हमारे क्या हो जाएंगे, पैरेललोग्राम फॉर्म हो जाएंगे। क्लियर है ये चीज? अब समझाओ तुम्हें ये चीज क्लियर? अब जो लास्ट चीज है ना, दैट इज इंटरसेक्शन पे बेस्ड है। अब मेरे को एक चीज यहाँ पे, ठीक है सुनो, पहले तुमने ये फॉर्मूलेज आए हो, तुमने लिख लिए होंगे। अब इंटरसेक्शन की बात करते हैं कि जो मैक्स नंबर ऑफ इंटरसेक्शन है। अब मेरे को एक बात बताना, जब एक स्ट्रेट लाइन मिलते हैं तो कितने इंटरसेक्शन होते हैं? ये 2 लाइंस मिलते हैं तो कितने इंटरसेक्शन होते हैं? एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट? अब अगर मेरे प्लेन में 3 लाइन लाई कर रहे हैं, तो इसके कितने इंटरसेक्शन हो रहे हैं? एक इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन हो जाएगा, एक इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन हो रहा है, एक इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन हो रहा है, राइट? तो सबसे बेसिक चीज इंटरसेक्शन, स्ट्रेट लाइंस का इंटरसेक्शन कराने के लिए कितनी लाइंस लग रही है तुम्हें? 2 लाइंस लग रही है, राइट? कितनी लाइंस लग रही है? 2 लाइंस। तो किसी ने बोला कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस कितनी होंगी तुम्हारी, अगर तुम्हारे प्लेन में n लाइंस है, n लाइंस है, तो उसमें कितने इंटरसेक्शन पॉसिबल होंगे? देखो, जब 2 लाइन है तो एक इंटरसेक्शन हो रहा है, राइट? जब 3 लाइंस है तो एक ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे आपस में, एक ये दोनों इंटरसेक्ट कर लेंगे, और एक ये दोनों ने कर लिया, ये दोनों ने कर लिया, ये दोनों ने कर लिया, राइट? क्लियर है ये चीज? बट अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, एक इंटरसेक्शन के लिए कितनी लाइंस लग रही है? 2। इधर इंटरसेक्शन के लिए 2 लाइन, इधर इंटरसेक्शन के लिए 2 लाइन, इधर इंटरसेक्शन के लिए 2 लाइन, राइट? तो 3 में से 3C2, तो कितने? 3 इंटरसेक्शन, 1 2 3। जब 2 लाइन है, 2 लाइन, कितने इंटरसेक्शन हो रहे हैं? 1 इंटरसेक्शन हो रहे हैं। क्लियर है ये चीज? तो वैसे अगर मेरे पास n लाइंस है, कितने लाइंस है? n लाइंस है, राइट? इंटरसेक्शन कराने के लिए कितनी लाइंस लगेगी? 2। तो ये वैल्यू हो जाएगी, ये जो वैल्यू, ये किसका है? नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस फॉर अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर है ये चीज? फटाफट से जरा इसे नोट डाउन करो। तो देखना, अगर अभी इंटरसेक्शन की बात कर लेते, ठीक है? अब एक बार सर्कल का देख लेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है? इंटरसेक्शंस, ठीक है? अब यहाँ पे चीज सुन लेना, अगर हमें एक इंटरसेक्शन कराना है, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो कितनी लाइंस लगती है भाई? 2 लाइंस लगती है, राइट? तो एक इंटरसेक्शन, देखो, एक इंटरसेक्शन के लिए कितने पॉइंट्स लगे हमें? 1 2, हमें लगे 2 लाइन, राइट? तो अगर मुझे 2 इंटरसेक्शन कराने हैं, या 1, देखो यहाँ पे कितनी लाइंस हो गई? 2 लाइन से कितना इंटरसेक्शन मिल रहा है? एक इंटरसेक्शन मिल रहा है। ये दोनों लाइन से कितने इंटरसेक्शन मिल रहे हैं? एक। ये 2 लाइन से कितने इंटरसेक्शन मिल रहे हैं? एक इंटरसेक्शन मिल रहा है ना? तो वैसे ही अगर मेरे प्लेन में n लाइंस है, कितनी लाइंस है? n लाइंस है, ठीक है? तो मेरे को टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन कितने मिलेंगे? n लाइंस है, n में से कोई भी 2 लाइन उठाओगे तो एक इंटरसेक्शन मिल रहा है ना? तो इसका फॉर्मूला हो जाता है NC2, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस। अगर मेरे प्लेन में n लाइंस है, तो n लाइन में से कितनी लाइन उठानी पड़ेगी एक इंटरसेक्शन करवाने के लिए? इंटरसेक्शन करवाने के लिए कोई भी 2 लाइन, राइट? ये बहुत सारी लाइन है, एक इंटरसेक्शन, ये एक इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, राइट? मिल रहा है ना मुझे इंटरसेक्शंस। तो याद रखना, अगर हमारे प्लेन में n लाइंस है, तो कितनी लाइंस उठानी पड़ेगी इंटरसेक्शन करवाने के लिए? 2। तो जो मैक्स नंबर ऑफ इंटरसेक्शन है n लाइन से, वो कितनी मिलेगी? NC2। NC2 इज नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस। बट वैसे ही अगर हम सर्कल की बात करते हैं, हमारे प्लेन में बहुत सारे सर्कल है,
अगर मैंने 2 सर्कल उठा लिए, ठीक है, 2 सर्कल उठा लिए। अब सबसे पहली चीज, जैसे एक इंटरसेक्शन करवाने के लिए कितनी लाइन लग रही थी? 2 लाइन लग रही थी। तो एक सर्कल को इंटरसेक्ट कराने के लिए कितने सर्कल लगेंगे? 2 सर्कल लगेंगे, राइट? बट 2 सर्कल से कितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकले? 1 2, राइट? 2 से 2 मिल गए। बट अगर मेरे यहाँ पे 3 होते, 1 2 3, तो कितने मिले? 1 2 3 4। 4 होते तो 1 2 3 4 5 6। पहले इसमें 2 मिले, उसके बाद कितने मिले? पहले इसमें तो 2 मिले, इसमें कितने मिले? 1 4 मिले, इसमें कितने मिले? 6 मिले, राइट? बट सबसे पहली चीज, एक इंटरसेक्शन करवाने के लिए, एक इंटरसेक्शन करवाने के लिए कितने लाइन, कितने सर्कल लग रहे? 2। या तो ये दोनों कराए तो ये मिले, ये दोनों को कराया तो ये 2 मिले, ये दोनों को कराया तो ये 2 मिले। तो अगर हम इंटरसेक्शन की बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मेरे प्लेन में n सर्कल लाई कर रहे हैं। कितने सर्कल लाई कर रहे हैं? n सर्कल लाई कर रहे हैं। तो n सर्कल में से कितने सर्कल उठाने पड़ेंगे एक इंटरसेक्शन के लिए? कोई भी 2 सर्कल उठाओ, राइट? बट NC2 से काम चल जाएगा क्या? ये तो क्या है भाई, लाइन सर्कल को उठाया, सर्कल को इंटरसेक्ट किया है। बट एक इंटरसेक्शन पे तुम्हें कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहे हैं? 2। तो इसको इंटू 2 करना पड़ेगा। बट स्ट्रेट लाइन के केस में कितना हो रहा था? एक ही हो रहा था, तो NC2 ले लिया, एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। बट यहाँ पे कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं? 2। तो NC2 क्या है कि भाई तुम इस वाले सर्कल के साथ ये वाला सर्कल ले लो, 2 पॉइंट। बस अभी हमने क्या किया? सर्कल उठाए हैं, कोई भी 2, ये सर्कल और ये सर्कल। इसके अंदर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हैं? 2 है, एक ये वाला है, एक ये वाला है। तो याद रखना, अगर हमारे पास n लाइंस है, कितनी लाइंस है? n लाइंस है। तो n लाइंस का जो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, लाइंस की बात करेंगे तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका वैल्यू किसके इक्वल आएगा? NC2। बट वहीं पे सर्कल की बात करेंगे तो जो सर्कल है उसके अंदर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने आ जाएंगे? NC2 इंटू 2। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इफ n सर्कल्स। क्लियर है ये चीज? इन दोनों को नोट डाउन कर लो। अब एक फटाफट से सेट ऑफ क्वेश्चंस लेंगे, फटाफट फटाफट सॉल्व करते हुए चले जाएंगे, ठीक है? चलो ये कुछ पहले 5 क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन लेते हैं। जरा इनको सॉल्व करो, फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। NC2 कब लगेगा, NC3 कब लगेगा, NC3 माइनस MC3 प्लस 1, जो भी है तुम्हारे फॉर्मूले, ठीक है, वो सारे तुम्हें दिमाग में होने चाहिए। ठीक, अब क्या बोले? द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ऑक्टागन। अब हमने फॉर्मूला देखा था ऑक्टागन का, ऑक्टागन का या नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या होता है? 2 फॉर्मूलेज हमारे पास है ना डायगोनल्स के, एक है n माइनस 3/2, और दूसरा फॉर्मूला क्या देखा था भाई? कॉम्बिनेशन के थ्रू, कोई भी 2 पॉइंट्स उठा लो माइनस नंबर ऑफ साइड्स कर लो। अब ऑक्टागन है, ऑक्टागन की साइड्स कितने होते हैं? 8 होते हैं, मतलब n का वैल्यू 8 है। इसमें पुट कर लेते हैं 8 माइनस 3/2, 4 इंटू 5 20 20 आया सबका आंसर? फर्स्ट वाला 20। सेकंड क्वेश्चन, इफ पॉलीगॉन हैज 44 डायगोनल्स एंड नंबर ऑफ साइड्स। तुमको पता है कि भाई इस केस में क्या करना है? n माइनस 3/2, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हैं हमारे? 44 है, इज इक्वल टू 44। ये 2 इधर चला जाएगा, n इंटू एन, एन स्क्वायर, n इंटू 3, ये 88 इस साइड आएगा तो माइनस 88। अब स्प्लिट ऐसा करो कि 3 मिले, मल्टीप्लीकेशन से 88 मिले, 11 और 8 ले सकते हैं, माइनस साइन है, बड़ा नंबर नेगेटिव, छोटा नंबर पॉजिटिव, तो इसमें n माइनस 11 प्लस 8, कुछ तो ये माइनस होगा ना, माइनस 11 इक्वल टू 0, तो n माइनस 11 एक होगा, n प्लस 8 एक होगा, तो मतलब n का वैल्यू 11 हो गया तो माइनस 8। कभी नंबर ऑफ साइड्स माइनस 8 हो सकती है क्या? नहीं, रॉन्ग। तो n इक्वल टू 11। समझा तुम्हें ये चीज? डायगोनल्स वाले क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, फॉर्मूला आना चाहिए। हाउ मेनी ट्रायंगल्स विद 4 पॉइंट्स ऑन सर्कल। अब देखो एक बात बताओ, जो पॉइंट्स सर्कल पे होंगे वो कोलिनियर होंगे क्या? वो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे? नहीं होंगे वो पॉइंट्स कोलिनियर। तो 4 में से कोई भी पॉइंट उठा लो, अगर कोलिनियर नहीं है तो कंडीशन क्या थी? नॉन कोलिनियर के लिए। अब इतना लिख लिया तुमने, नॉन कोलिनियर के लिए कंडीशन क्या है? NC3। यहाँ पे पॉइंट्स कितने हैं? 4।
4c3 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 इंटू 3/3। मतलब जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आने वाले हैं वो कितने हैं? 4। याद रखना जब कोलिनियर नहीं है, नॉन कोलिनियर है तो NC3, बट अगर कोलिनियर है उसमें कुछ पॉइंट्स तो NC3 माइनस MC3। नॉन कोलिनियर सम m पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, ये फॉर्मूला है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ट्राइंगल्स विद 9 नॉन कोलिनियर? ये किसका है? नॉन कोलिनियर m कोलिनियर। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, राइट? कोई भी 3 पॉइंट उठाओगे तो ट्राइंगल बनेगा ही बनेगा। तो 9c3 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 3 6/3 9 इंटू 8 इंटू 7 3 इंटू 2 इंटू 1 84। कितना आ जाएगा? 84 है क्या ऑप्शन में? यस 84। सॉर्टेड। समझा ये चीज कैसे करना है? अब उसके बाद इन अ प्लेन देयर आर 10 पॉइंट्स आउट ऑफ विच 4 आर कोलिनियर। 10 पॉइंट थे, कुछ कोलिनियर है। तो जब कुछ पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो कौन सी कंडीशन अप्लाई करते हैं हम? ये वाली कंडीशन जहां पे m पॉइंट्स कोलिनियर है। एंड टोटल पॉइंट्स कितने हैं? 10। तो 10 पॉइंट से कितने ट्राइंगल बना सकते हैं? 10c3 ट्राइंगल्स बना सकते हैं। बट क्या हर एक पॉइंट से ट्राइंगल बनेगा? क्या हर 3 पॉइंट से ट्राइंगल बनेगा? नहीं बनेगा। यहाँ पे जो 4 पॉइंट है उससे ट्राइंगल नहीं बनने वाला। -4c3 10c3 -4c3 करो। 10 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये तो 4 आ जाएगा, राइट? 10 इंटू 9 इंटू 8 3 इंटू 2 -4 2 1 120 -4 116। मतलब कितने ट्राइंगल्स फॉर्म होंगे? 116 ट्राइंगल्स। तुम्हें ये चीज बहुत आसान जाएगी जब तुम्हें फॉर्मूलेज लर्न हो जाएंगे। मेक श्योर इस लेक्चर के बाद फॉर्मूलेज अच्छे से नोट डाउन कर लेना, हर एक चीज को अच्छे से कर लेना। ओके, फटाफट से इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लो ताकि हम नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस ले ले। ओके, तो चलो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस ले लेते हैं। अब क्या बोले? देयर आर 16 पॉइंट्स आउट ऑफ विच 6 आर कोलिनियर, हाउ मेनी लाइंस? तो n में से जब m लाइंस कोलिनियर होते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता था? NC2 निकालेंगे, उसमें से MC2 सारे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि सारे कोलिनियर पॉइंट्स मिलके एक ही लाइन बनाते हैं। तो हमने क्या किया भाई, इसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऐड कर ले रहे थे, उनको यहाँ पे हमने क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। वो सारे कोलिनियर पॉइंट्स मिलके एक ही लाइन बनाने वाले थे, राइट? तो n का वैल्यू कितना है? 16 C2 माइनस 6C2 प्लस 1। तो 16 इंटू 15 8 15 8 120 माइनस 6 इंटू 5 6 5 कितना होता है? 30, राइट? 30 30 15 प्लस 1, तो 120 माइनस 14 मतलब 106 आया सबका आंसर। तो फर्स्ट का आंसर 106। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला? द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम सेट ऑफ 4 लाइंस इंटरसेक्टिंग सेट ऑफ 3 लाइंस। मतलब ये लाइंस कैसी है? पैरेलल है, सॉरी मैंने लिखना भूल गया, पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब 4 यहाँ पे लाइंस है, 3 लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। अब मेरे को बताओ पैरेललोग्राम बनाने के लिए कितने लाइंस लगेंगे? 2 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल। तो 1 2 3 4 इन 4 में से कितने लाइंस उठा लें? कोई भी 2 उठा लेंगे तो पैरेललोग्राम बन जाएगा, राइट? और इन 3 में से कोई भी 2 उठा लेंगे तो पैरेललोग्राम बन जाएगा। मतलब ये कंप्लीट सेट मिलके बनाएगा ना, क्योंकि डिपेंडेंट है इसलिए क्या हुआ? मल्टीप्लाई हुआ, राइट? 4c2 इंटू 3c2। इधर से कोई भी 2 उठाओ, या तो ये 2 उठा लो, ये 2 उठा लो, ये 2 उठा लो, ये 2 उठा लो, और इसके अंदर से भी 2 उठाने पड़ेंगे। पैरेललोग्राम बनाना है यार, 4 साइड होते हैं उसके, तो 2 ऐसे 2 ऐसे। तो 4c2 इंटू 3c2, तो 4c2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 इंटू 6, 3c2 का 3 18। मतलब टोटल पैरेललोग्राम्स कितने बना पाएंगे? 18। आंसर इज 18। सॉर्टेड। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 4 लाइंस। लाइंस कितनी है? 4। एक इंटरसेक्शन के लिए कितनी लाइन लगेगी? 2। मतलब 4 में से कोई भी 2 पॉइंट्स उठाते चलो, कोई भी 2 लाइन उठाते चलो। 4c2 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 इंटू 3/2। तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे उसके? 6 आ जाएंगे। सॉर्टेड। मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 10 सर्कल। 10 सर्कल है, इंटरसेक्शन कराने तो कितने सर्कल लगेंगे? 2। 10 सर्कल है, 10 में से कोई भी 2 उठाओ। बट 10 से 2 करेक्ट आंसर होगा क्या? नहीं,
क्योंकि जब दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हो रहे हैं हर एक इसमें? 2 हो रहे हैं, इंटू 2, तो जोड़ दिया 45। 10c2 कितना हो जाएगा? 10 इंटू 9/2 इंटू 2, 45 इंटू 2, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन कितने हो रहे हैं? 90 इंटरसेक्शंस। कितने हो रहे हैं? 90 इंटरसेक्शंस। एक क्वेश्चन लेंगे लास्ट का, एकदम मजेदार क्वेश्चन, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इतना मजा आएगा ना तुम्हें, थोड़ा दिमाग लगाना खुद का। चलो अब एक क्वेश्चन हम समझेंगे, ये 11th वाला तुम्हारा होमवर्क होगा, इसका आंसर तुम कमेंट्स में डाल देना, ठीक है? देख लेंगे कि आ रहा है नहीं आ रहा है समझ, ठीक है? अब देखना ये जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है, द पॉसिबल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 8 स्ट्रेट लाइंस एंड 4 सर्कल, मतलब इसके टोटल इंटरसेक्शंस कितने होंगे, ठीक है? तो यहाँ पे जो तुम्हें इंटरसेक्शंस देखने को मिलेंगे वो कौन से होंगे? एक लाइन लाइन इंटरसेक्शन होगा, राइट? जब एक लाइन दूसरे लाइन से इंटरसेक्ट करेगा, एक लाइन सर्कल का इंटरसेक्शन देखने को मिलेगा, एक सर्कल सर्कल का इंटरसेक्शन देखने को मिलेगा, राइट? समझा ये चीज? अब देखो जब लाइन लाइन इंटरसेक्शन होंगे, लाइन कितने अपने पास? 8 लाइन है, और एक इंटरसेक्शन के लिए कितनी लाइन लगती है? 2, तो ये कितना हो जाएगा? 8c2, मतलब लाइन लाइन इंटरसेक्शन 8c2 दिखेंगे। अब देखो जब जब एक लाइन और सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं, जब जब एक लाइन और एक सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे, राइट? अब हमारे पास लाइंस कितने हैं? अब देखो एक लाइन को इंटरसेक्ट कराना है और एक सर्कल को इंटरसेक्ट कराना है, मतलब 8 में से कोई भी एक लाइन सिलेक्ट कर सकता है, 8 में से कोई भी एक लाइन सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट? वैसे ही हमारा काम का पूरा होगा जब एक लाइन सिलेक्ट कर ले और एक सर्कल सिलेक्ट कर ले, तो 8 में से कोई भी एक लाइन और 4 में से कोई एक सर्कल इंटू 4c1, ये सिलेक्ट हो गए। बट जब ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने आ रहे हैं? एक आ रहा है या दो आ रहा है? 2 आ रहा है, राइट? मतलब ये कंप्लीट वैल्यू किससे मल्टीप्लाई होगी? 2 से मल्टीप्लाई होगी, राइट? अब तुम्हारा सर्कल सर्कल का इंटरसेक्शन कैसे लिखते हैं? 4c2, बट 4c2 काम खत्म हो जाता है क्या इधर? नहीं, क्योंकि जब सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आते हैं? 2। यहाँ पे ये दो डिफरेंट वैल्यूज थी इसलिए इधर, ठीक है, ये मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ है। समझा तुम्हें? एक लाइन इधर से 8 में से कोई भी एक लाइन ले ली, सर्कल में कोई भी एक सर्कल ले लिया, तो 8 में से कोई भी एक लाइन सिलेक्ट करने का 8c1, कोई भी एक सर्कल सिलेक्ट करने का 4c1, बट इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने आ रहे थे? 2। ऐसे देख लो, ये एक, 2, राइट? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने लाइन और सर्कल के? 2 है। तो इधर से एक लाइन सिलेक्ट कर लिया, एक सर्कल सिलेक्ट कर लिया, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2। जब सर्कल सर्कल लेंगे तो 4 में से कोई भी 2 सर्कल उठाएंगे, उनके इंटरसेक्शन 2, लाइन लाइन के 8c2। अब ये तीनों वैल्यूज को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, क्योंकि इतने सारे हमारे इंटरसेक्शंस हैं, तो टोटल इंटरसेक्शंस 8 में से पहले कोई भी 2 लाइन का इंटरसेक्शन करा दिया, सर्कल 4 में से कोई भी 2 सर्कल का इंटरसेक्शन करा दिया, इंटू 2 होगा क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने आते हैं? 2 आते हैं। उसके बाद थर्ड केस में एक लाइन पहले सिलेक्ट करेंगे, 8 में से कोई भी एक लाइन सिलेक्ट कर लो, 4 में से कोई एक सर्कल सिलेक्ट कर लो, बट इतना ही काम होगा क्या? नहीं, क्योंकि जब लाइन और सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 होते हैं। क्लियर है ये चीज? समझा तुम लोगों को? इसको सॉल्व करना, यू विल गेट द डिजायर्ड आंसर, और इसका आंसर तुम किसमें करोगे? कमेंट में। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, यहाँ पे लाइंस कितनी है तुम्हारी? 5 लाइंस है, 4 सर्कल है, तो लाइन लाइन इंटरसेक्शन 5 में से कोई भी 2 लाइन का इंटरसेक्शन, 4 सर्कल है, 4c2, राइट? उसके बाद तुम एक लाइन सिलेक्ट करोगे और एक सर्कल। देखो ये आंसर इतना नहीं होगा, इसको इंटू 2 करना पड़ेगा। इसका आंसर तुम क्या करना? कमेंट में देख, कमेंट में डालना और चेक कर लेना तुम्हारा आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, होप लाइक द वीडियो गाइस, ऑल द बेस्ट। अगर इसके आंसर की बात करेंगे तो कमेंट्स में तुम डाल देना, रॉन्ग होगा तो बता देंगे, राइट होगा तो भी बता देंगे। ओके, होप लाइक द वीडियो गाइस, ऑल द बेस्ट। अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो।